दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नई वैकेंसीज निकाली है ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए। ऑफिसर कैडर में बहुत अच्छी सैलरी है, रेगुलर पोजीशन है और गेट के थ्रू ये एग्जामिनेशन नहीं है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि क्या ये वैकेंसी बताती है, कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आप किस तरीके से इसका फॉर्म भर सकते हैं। सो गई चलते हैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये करंट ओपनिंग्स में से आपको देखने को मिल रहा है कि सेकंड नंबर पे आज ही 22/11/2024 मतलब एक दिन पहले इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे जाएं तो मेन मेन बातें इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो वैकेंसीज पे आ जाते हैं और ब्रांचेस की बात करते हैं। तो यहाँ जो वैकेंसीज आई है वो वैकेंसीज है आपकी सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और फायर के लिए। सिविल में 42 टोटल वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल में 25 है और फायर में 101 वैकेंसीज है। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसी बैकलॉग में है। एक वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है सिविल में जो एसपी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अगर हम क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया 21 साल से 30 साल तक है। अब यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो अगर आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखें तो क्या मांगा गया है। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल की बात करें तो यहाँ पे आपसे बीटेक सिविल मांगा गया है और साथ में यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो कि एसेंशियल है। कितना वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है? 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन फील्ड में, जैसे कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंस्टीट्यूशनल। तो आप इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में आपको बीटेक मांगा गया है। मिनिमम परसेंटेज अगर आपके 60 है और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो फील्ड है यहाँ पे लिखी हुई है इंस्टॉलेशन, हैंडलिंग, मेंटेनेंस, इन सब में, तो आपको यहाँ पर ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इंजीनियर फायर, तो जिन्होंने बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग या फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ है, उनके लिए ये वैकेंसीज है। और यहाँ पर भी आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर बी फायर में है तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स और डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम एनएसएफसी नागपुर। देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो फायर के जो बीटेक वाले हैं उनके लिए अच्छा मौका है। उनके लिए रिटन टेस्ट भी यहाँ पे नहीं है। ये जॉब प्रोफाइल दी गई है तो जॉब प्रोफाइल में तो ज्यादा इंटरेस्ट हमारा रहता नहीं है। सैलरी की बात करते हैं, सैलरी बहुत अच्छी है। बेसिक सैलरी आपकी 48,480 2007 और 62,480, मतलब काफी अच्छा यहाँ पे ग्रेड पे आपको दिया है। टीए, एचआरए, गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए रिटन टेस्ट एंड इंटरेक्शन, इंटरेक्शन आप इंटरव्यू की तरह समझिए। और फायर वालों के लिए कोई रिटन टेस्ट नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरेक्शन है। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन रिटन टेस्ट का सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। क्या क्या आएगा? जनरल एप्टीट्यूड आएगा, प्रोफेशनल नॉलेज आएगी, मतलब आपकी जो टेक्निकल फील्ड है, जो ब्रांच है, उसके आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। रिटन टेस्ट का वेटेज 70%, इंटरव्यू का वेटेज 30% है। यहाँ पे अब आप किस तरीके से अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं तो वेबसाइट पे जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 750 रुपए यहाँ पे आपको फीस जमा करनी होगी और इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ तैयार रखने हैं, उसकी भी यहाँ पे डिटेल में गाइडलाइन बताई है। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है तो आप इसको जाकर के यहाँ पे भर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 12/12/2024, यानी 12 दिसंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सो गाइस एसबीआई में ये जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, लेकिन दिक्कत है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। अच्छी जॉब होती है, अच्छा सैलरी पैकेज है। तो सारी जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधा होती है वो आप जानते ही हैं और एसबीआई तो सब लोग को पता ही है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आती कि रिटन टेस्ट इंटरव्यू के साथ एक्सपीरियंस भी क्यों मांगा जाता है। क्योंकि जब आप ट्रेनी पोजीशन पे लेते हैं या ट्रेनिंग करा सकते हैं तो रिटन टेस्ट के बाद जरूर फ्रेशर्स को भी यहाँ पे मौका देना चाहिए था। लेकिन अब भाई जो
एसबीआई चाहे वो कर सकती है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्विक इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। अगर हमारा चैनल ठीक लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच।